तो डियर स्टूडेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर एक बार फिर से आपके बीच में आ रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज पे चर्चा करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे, मिश्र अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे और उत्पादन संभावना वक्र पर भी चर्चा करने के उपरांत इस वीडियो के अंत में हम लोग जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल एनके स्टडी को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये हम लोग अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो हमारे साधन हैं वो कैसे सीमित है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक संसाधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है वस्तु। तो हमारे लिए जो बेहतर चुनाव होता है हम उसको चुनने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी आदि को किस प्रकार से हम लोग जो है कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में कोई निर्णय लेना पड़े कि कितने संसाधनों का प्रयोग उद्यमों के विकास के लिए तथा कितने संसाधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए, मतलब दोनों में अगर हमको चुनाव करना पड़े तो हम लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमको जो है बहुत अच्छी तरह से अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक समस्या चयन दुर्लभ संसाधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है, इसलिए जो इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख रूप से 3 कारण हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के, जिसमें पहला कारण असीमित आवश्यकताएं अर्थात अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, कुछ वर्षों पूर्व अगर हम लोग जाएं तो उस समय जो है लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसे बड़े बड़े जो स्क्रीन टीवी स्क्रीन्स आते हैं तो उनकी मांग बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बदलता गया, हाँ इन चीज़ों की मांग जो है बढ़ने लगी, कंप्यूटर की मांग बढ़ने लगी, कीमती कारों की मांग बढ़ने लगी, लोग अच्छी अच्छी कारें खरीदना पसंद करते हैं, मोबाइल फ़ोन लेना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, असीमित आवश्यकताएं, मतलब ये आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन व्यक्ति की बढ़ती जाती है, तो जिसके कारण जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा रीज़न सीमित या दुर्लभ साधन। हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, मतलब कुल मिला के अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो जिन वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होती है तो वो साधन क्या कहलाते हैं, दुर्लभ कहलाते हैं। अर्थात दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें सभी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। तो जो साधन है वो हमारे वो कैसे सीमित है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया वैकल्पिक प्रयोग। हम लोग जो इन वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार से कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे दूध एक दुर्लभ वस्तु है, इसका विभिन्न कार्यों में जैसे पनीर बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, रसगुल्ले बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। चूँकि संसाधन सीमित है इसलिए क्या करेंगे, सभी आवश्यकता को तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। इसके कारण को जो हम लोग चयन करेंगे उसका कि किस में हमको बेहतर जो है उसका प्रयोग किया जा सके, किस में हमको बेहतर आमदनी हो सके उसकी। तो इस प्रकार से इसका वैकल्पिक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमको कौन सी वस्तु अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, तो उसको उत्पादन हमको पहले करना है, और जो वस्तु जो है कम संतुष्टि प्रदान करती है उसका उत्पादन हमको बाद में करना है। तो इस प्रकार की जो है चयन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वैकल्पिक प्रयोग हम उसके वस्तुओं के कर सकते हैं। तो ये 3 रीजन इसके महत्वपूर्ण है जिससे जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं हमारे सामने कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरा इसमें आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जैसा कि पहला पॉइंट है इसका कि क्या उत्पादन किया जाए, तो इसके भी 2 चीज़ें हैं, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। हम लोगों के सामने यह समस्या होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी चीज़ें जो है उत्पादन की जाए।
हमको उपभोक्ता वस्तुओं का चयन करना है, पूंजीगत वस्तुओं का चयन करना है, युद्धकालीन वस्तुओं का चयन करना है, शांतिकालीन वस्तुओं का चयन करना है। तो इनमें से भी पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी हमको उत्पादित करनी है, मशीन, ट्रैक्टर आदि, इनमें से कौन सी इनका चुनाव करना है ना हमको। इसी प्रकार युद्धकालीन वस्तुएं जैसे तोप, बंदूक, टैंक, तो इनमें से हमको जो है किसका उत्पादन करना है। तो इसके लिए हमको जो है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसके लिए जो है चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसका अगला पॉइंट है कि कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। अब उसमें जो है आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आपने अपनानी है। मुख्य तौर पर 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, श्रम प्रधान तकनीक की अपनानी है अपनी, या पूंजी प्रधान तकनीक की अपनानी है। तो इसमें जो है 2 प्रकार की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है कि हमको जो है किस प्रकार से उत्पादन करना है। अब यदि हम भारत के परिपक्ष में लें तो हमको श्रम प्रधान तकनीकी अपनानी है या पूंजी प्रधान तकनीकी अपनानी है। तो यदि आप श्रम प्रधान तकनीकी अपनाते तो आपके रोजगार में वृद्धि होती है, और यदि आप जो है पूंजी प्रधान तकनीकी अपनाते हो तो जिसके फलस्वरूप क्या होगी, समृद्धि की दर ऊंची होगी आपकी उसमें जो है टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग होगा, तो हमको जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिलेंगी और ऊंची समृद्धि दर हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, रोजगार और कुशलता के बीच में संघर्ष चलता है कि हमको जो है किस प्रकार से उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किस टेक्नोलॉजी से उत्पादन करना है। तो ये भी जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसके बाद जो है जो तीसरी समस्या इसकी मुख्यतः रूप से वो कौन सी है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती है। जितना लोग चाहते हैं उतना उत्पादन जो है करना असंभव है। जैसे कि सामान्य अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के वर्ग हम लोग देखते हैं, जैसे धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। तो हमको जो है किसके लिए उत्पादन करना है, निर्धन वर्ग के लिए करना है या धनी वर्ग के लिए करना है। यदि जो है उत्पादक निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करता है तो उसको क्या होगा, समानता का भाव जागेगा, देश में जो है राज्य में समानता जो है आएगी, क्योंकि जो धनी वर्ग है उसके लिए हम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हमारी जो जीडीपी है वो क्या रहेगी, निम्न स्तर की रहेगी। हमारी जीडीपी जो है उस समृद्धि दर से आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसकी समृद्धि दर जो है बहुत कम रहेगी। और यदि हम धनी वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो फिर जो समानता का भाव है वो देश में नहीं आएगा। तो इस प्रकार की ऐसी चाहिए की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये मुख्य रूप से इसकी केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थशास्त्र की। और उसके बाद जो है इसकी अन्य समस्याएं कि साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे करें, संसाधनों में समृद्धि कैसे करें, क्योंकि जब जो है जो संभावित उत्पादन वो जो है वास्तविक उत्पादन से अधिक रहता है, जो वास्तविक उत्पादन है वो संभावित उत्पादन से कम होता है। तो इसके कारण भी जो है हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका स्तर कम हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक अन्य समस्या है। और फिर उसके बाद संसाधनों की समृद्धि कैसे हो, किस प्रकार से हम जो है पूरी संसाधनों का जो है प्रयोग कर सकें और उसमें जो है बहुत अधिक समृद्धि ला सकें। तो ये अन्य समस्याएं इसकी अर्थशास्त्र की हैं, तो इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा करने के पश्चात अब इनके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हम 3 प्रकार से इनका समाधान कर सकते हैं। तो एक तो जो है वर्ल्ड में जैसे कि बाजार अर्थव्यवस्था, उसके आधार पर हम जो है इसका समाधान कर सकते हैं कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। इनको बाजार शक्तियों पे छोड़ देते हैं, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर इसके निर्णय हम लोग करते हैं। तो जब हम इसके आधार पर इनका निर्णय करते हैं तो उसको जो है बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी प्रकार से केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, यदि हम जो है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, अगर हम इसका समाधान जो केंद्र सरकार है या केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं, जब वो इसका निर्णय लेते हैं तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी प्रकार जो है तीसरी जो अर्थव्यवस्था है जिसको अधिकतर देश जो है उसको आज की डेट में अपना रहे हैं, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा भी हम इनका समाधान करते हैं, अर्थात कुछ हम जो है बाजार पे छोड़ते हैं और कुछ जो है कुछ निर्णय जो है सरकार इसमें लेती है। तो इस प्रकार से इसका सामंजस्य बैठा के हम लोग इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान इन 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ फिर बढ़ते हैं, जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक द्वारा 2 वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। 2 वस्तुओं के उत्पादन के हम कितने प्रकार के विकल्पों के द्वारा हम उनका उत्पादन कर सकते हैं। हम एक आगे एक एग्जाम्पल के रूप में इसको देखेंगे। तो
उससे पहले इसकी परिभाषा को अगर हम देखना चाहें तो वो इस प्रकार से है कि वह वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सके। पीपीसी की रचना इन मान्यताओं पर आधारित है कि संसाधन जो क्या है वो आपको दिए हुए रहेंगे और दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होगा और प्रौद्योगिकी यानी उत्पादन की जो तकनीकी है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तब जाके हम जो है इसको पीपीसी का कर्व जो है उसको खींच सकते हैं। जैसे कि उत्पादन की एक अनुसूची यहाँ पर दर्शाई गई है जिसमें गेहूँ और कपड़े का हम लोग उत्पादन करते हैं, तो इसकी संभावनाएं हमने अलग अलग व्यक्त की हैं। जैसे ये संभावना ये हो सकती है कि हम लोग गेहूँ का जो है वो 100 लाख टन का उत्पादन करें और जो कपड़ा है उसकी जो है केवल 0 गांठें उत्पन्न करें। एक तो संयोग ये बन सकता है। फिर दूसरा संयोग हम ये बना सकते हैं कि 90 लाख टन जो है गेहूँ का उत्पादन करें और एक जो गांठ जो है 1000 गांठें जो है किसकी कपड़े की हम तैयार करें। या फिर इसकी विभिन्न संभावनाएं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, सी संभावना हो सकती है, डी हो सकती है और ई भी हो सकती है, यानी कि हम 4000 गांठें कपड़े की तैयार करें और गेहूँ का जो है वो 0 लाख टन का उत्पादन करें। तो इस प्रकार से कई संभावनाएं इसमें प्रकट होती हैं। तो इन संभावनाओं के प्रकट के आधार पर हम लोग जो है क्या करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये वक्र हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद जो है उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या इसका स्थान परिवर्तन या इसका घुमाव वो किस प्रकार से जो है परिवर्तित होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि संसाधनों में वृद्धि होती है तो क्या होगा, अगर संसाधनों में वृद्धि होती है तो दोनों ही वस्तुओं का क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा। जब अधिक उत्पादन होगा तो हमारा जो वक्र है वो जो है हमारी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं। और वही इसके विपरीत होगा, यदि संसाधनों में कमी होगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो वो हमारा जो है बाईं तरफ उस खिसकाव हो जाएगा। ये चीज़ें कब होंगी, जब हम संसाधनों में परिवर्तन करेंगे। और यदि हम तकनीक में परिवर्तन करते हैं तो देखो, यदि एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा वक्र जो है वो इस तरह से आ जाएगा। और यदि हम जो है वस्तु वाई के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हमारा वक्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो इसके खिसकाव हैं, इसके घुमाव हैं, किस प्रकार से जो ये चेंज होंगे इसके वक्र, तो इनके बारे में भी आप लोग डिटेल में इसको देख लेंगे। और यदि ऐसा हुआ कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करें, जब दोनों ही वस्तुओं के लिए कुशल तकनीक का उत्पादन प्रयोग होगा फिर क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसका जो वक्र है वो हमारा फिर दाईं तरफ फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो उसका ग्राफ जो है इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अवसर लागत की अवधारणा पे आते हैं। तो अवसर लागत की अवधारणा ये है कि मान लीजिए हमारे पास जो है 2 प्रयोग हैं, प्रयोग 1 और प्रयोग 2। तो जिसमें क्या हो रहा है कि प्रयोग 1 में उत्पाद का मूल्य 1000 रुपये है तथा प्रयोग 2 के उत्पाद का मूल्य 2000 रुपये। तो निश्चित सी बात है कि हम लोग जो है संसाधनों का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, प्रयोग 2 पे करेंगे, जहाँ से जो है ज़्यादा पैसे का उत्पाद हो रहा है। इसी प्रकार से इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपलब्ध संसाधन वो क्या है, 1 हेक्टेयर भूमि है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया प्रयोग 1, प्रयोग 2 चावल का उत्पादन किया, प्रयोग 3 में हमने मक्का का उत्पादन किया, प्रयोग 3 में हमने गन्ने का उत्पादन किया। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, मूल्य कितना प्राप्त हुआ। माना प्रयोग 1 से हमको 10,000 हुए, प्रयोग 2 से हमको 8,000 हुए, प्रयोग 3 से हमको 7,000 हुए और प्रयोग 4 से हमको 12,000 हुए। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, जो प्रयोग 4 है उस पर जो है संसाधनों को लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमको जो है अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें मान्यता ये है कि उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहनी चाहिए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। तो इसी को अवसर लागत कहते हैं। अर्थात अगर इसकी परिभाषा पे हम लोग आएंगे तो ये बनती है कि अवसर लागत से अभिप्राय किसी साधनों की उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से, यानी कि मतलब जो हमको सर्वश्रेष्ठ चीज़ें जो हम वहाँ से प्राप्त होती है उसको हम लोग चुनते हैं, तो यही हमारी अवसर लागत कहलाती है। इसी प्रकार से सीमांत अवसर लागत, उसमें जैसे कि उदाहरण नीचे दे रखा है, वस्तु x और वस्तु y, 2 वस्तुओं का हम कंपेरिजन कर रहे हैं। यदि वस्तु x का 0 उत्पादन होता है तो y का जो है 10,000 होता है। यदि वस्तु x का 1 होता है तो वस्तु y का 9,000। तो 9,000 के बदले में हमको कितनी इकाइयाँ त्याग करनी पड़ रही, 1,000 इकाइयाँ त्याग करनी पड़ रही। तो यही इसकी सीमांत अवसर लागत हो गई। उसी प्रकार 2 वस्तुओं के उत्पादन के लिए मान लीजिए हमको जो है 7,500 जो है उसका उत्पादन होता है y का, और x वस्तु का होता है 2 का। तो इसके लिए हमको कितनी इकाइयों को त्याग करना पड़ रहा है, 1500 इकाइयों का।
तो ये इसकी अवसर लागत होगी। इसी प्रकार आगे क्रमशः होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो है हम लोग सीमांत अवसर लागत की गणना कर सकते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए प्रयोग से उत्पादन की जितनी हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हमने आपको जो है विभिन्न इसके पहलुओं पर चर्चा करी। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो इनको आप जो है देखेंगे और इसी आधार पर अन्य क्वेश्चन भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से या अपने रेफरेंस बुक से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किसी भी सहायता के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको पॉज करके आप लोग रिपीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have you ever thought, what if this is all just a dream?